ये देख लो, इसमें पहले जो इससे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रिपीट किया है बीमीय सूत्र, उन बीमीय सूत्र को मैं सिस्टमेटिक सीरियल वाइज हल करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, इसमें पहला हमारा दिया है कोणीय संवेग। पहला ये सिर्फ ये सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव बोर्ड में जो परीक्षाओं में क्वेश्चन ये पूछे गए सिर्फ वही क्वेश्चन है, तो इसे नंबरिंग करके ये लिखवा रहे हैं। पहला है ये कोणीय संवेग। अब मुझे ये निकालना है कि इस कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र निकालने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है। तो ये सुन लो, कोणीय संवेग के लिए हमारे पास फार्मूला मिलेंगे रेखीय संवेग गुणा दूरी। रेखीय संवेग गुणा क्या होता है, दूरी। दोबारा सुन लीजिए, हमारे पास कोणीय संवेग का फार्मूला क्या है, रेखीय संवेग गुणे कितना होता है, दूरी। अब रेखीय संवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो हम जानते हैं कि रेखीय संवेग का बीमीय सूत्र होता है mLT पे -1, क्योंकि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं ना। तो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र m और वेग का बीमीय सूत्र LT पे -1 होता है, तो एक साथ जोड़ेंगे तो होगा mLT पे -1। क्लियर है। अब देखो, इसके बाद से देख लो, ये दूरी है और दूरी का बीमीय सूत्र क्या होता है, L। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा mL2T पे -1। बोलो समझ में आया। ये देखो, ये कोणीय संवेग का हमारा बीमीय सूत्र क्या निकल गया, mL2T पे -1। क्लियर हो गया। अब देखो, इसके बाद से हमारे पास आता है और भी है कुछ, ये दूसरा प्रश्न हमारे पास ये आता है, आघूर्ण का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो आघूर्ण बराबर हमारे पास फार्मूला होता है बल अगुणे होता है दूरी। क्या फार्मूला होता है, बल गुणे दूरी। अब यहाँ देख लें, बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, आप बोलो, mLT पे -2 होता है और दूरी का बीमीय सूत्र क्या होता है, L। तो ये हो जाएगा mL एक बार यहाँ 2 बार इंटू T पे क्या निकल गया, -2। तो अब बताएं, आघूर्ण का हमारे पास क्या फार्मूला निकल गया, mL2T पे -2। इसके बाद से देखिए, ये तीसरा हमारे पास आता है डायमेंशनल फार्मूला। तीसरा जो निकालना है मुझे, तीसरे के लिए आता है ये, तीसरा है हमारा क्वेश्चन, ये CR का बीमीय सूत्र क्या होगा। अब सुन लो, ये तीसरा है, जहां C क्या है, संधारित्र की धारिता है। संधारित्र की धारिता, और R क्या है, प्रतिरोध है। C क्या है, संधारित्र की धारिता, और R क्या चीज है, प्रतिरोध। तो हम यहाँ समझा रहे हैं, तो डायरेक्ट इसका आंसर नहीं लिखेंगे। मैं क्या करूँगा, पहले अलग से C का बीमा निकाल लूँगा, फिर R का बीमा निकालेंगे और दोनों को एक साथ मिला के लिखेंगे, तो वह CR का बीमा होगा। क्या हमारी बात समझ में आया। तो यहाँ देखो, पहले नंबर आप फिजिक्स में फार्मूला पढ़ोगे, चूंकि ऐसे C बराबर हमारा फार्मूला होता है सबसे पहले Q/V। तो यहाँ देखो, Q का बीमीय सूत्र निकल जाता है AT। क्या निकल जाएगा बाबू, AT। लेकिन V का बीमीय सूत्र निकालने में परेशानी होगा। तो अब देखो, यहाँ से V बराबर फार्मूला होता है W/Q। क्या होता है भाई, W/Q। तो अब देखो, C बराबर हो जाएगा Q, अब V के जगह पे क्या हो जाएगा, W/Q। Q नीचे भाग में, ऊपर गया तो गुणा में, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q² क्या हो जाएगा, W। Q का बीमीय सूत्र क्या होता है, AT, इसका स्क्वायर है तो A²T² हो जाएगा। और W का बीमीय सूत्र होता है mL2T पे -2। ये होता है। क्या हमारी बात समझ में आया। W होता है कार्य, और कार्य का बीमीय सूत्र ये होता है। क्लियर है भाई। अब आप देख लो, हम कभी भी डायमेंशनल फार्मूले को क्या बट्टे के रूप में रखते हैं, नहीं, ऊपर कर लेंगे।
तो यहाँ देखो m पे एक घात नीचे प्लस में ऊपर भेज देंगे तो किस में होगा, माइनस में। l पे 2 घात नीचे प्लस में ऊपर गया तो माइनस में। t पे 2 घात नीचे माइनस में ऊपर गया तो t पे 2 घात ये प्लस में 2 घात ये प्लस में, t पे ये कितने घात हो जाएंगे, 4। और यहाँ पे पहले से क्या मिला है, a पे 2। क्या हमारी बात समझ में आया? तो ये हमारा किसका बीमीय सूत्र निकल गया, C का। और C क्या है, संधारित्र की धारिता है। क्लियर हो गया ये? अब देखो मुझे R का बीमीय सूत्र निकालना है। R होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R बराबर फार्मूला होता है V/I, है ना भाई। R बराबर ओम के नियम में हमने क्या फार्मूला पढ़ा, V/I। और यहाँ देखो V के लिए हमने क्या फार्मूला यहाँ बना रखा है, बोलोगे? V = W/ क्या है, Q, और बट्टे ये क्या दे दिया है, I। कोई प्रॉब्लम नहीं है। I नीचे डिवाइड है, यहाँ जाएगा तो किस में होगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ बोलो W बराबर क्या हो जाएगा, ये Q इंटू क्या हो जाएगा, I। अब यहाँ पे क्या करेंगे, W होता है कार्य, और कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है, mL2T पे -2 होता है, और डिवाइडेड बाई Q होता है आवेश, आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, AT, इंटू I होता है धारा, धारा का बीमीय सूत्र सिर्फ क्या होता है, A। क्लियर हो गया? अब आप देख लो यहाँ सिंपल ये हो जाएगा mL2T पे -2 और डिवाइडेड बाई A, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार हो गया तो A पे 2 इंटू सिर्फ हो जाएगा T। समझ में आया मेरी बातें? अब क्या डायमेंशनल फार्मूला को हम कभी नीचे रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो हम हमेशा इसे कहाँ लेके जाएंगे बाबू, ऊपर। तो ये R बराबर देखो ऊपर लेके चलो भाई, M तो सेम है, कोई कंफ्यूजन है नहीं इसमें। यहाँ पे देखो L वाला भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, L पे 2, T पे 1 घात नीचे ये प्लस में ऊपर गया तो -2 और 1 माइनस ये 1 मिलके ये क्या हो जाएगा, -3। A पे 2 घात नीचे प्लस में ऊपर गया तो माइनस में ये A पे -2। बोलो समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या बीमीय सूत्र निकल गया, mL2T पे -3 और A पे -2। ये किसका निकल गया, प्रतिरोध का। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपके सामने दोबारा ये देख लो, सबसे पहले यहाँ C और R का बीमीय सूत्र पूछ रहा है ना। तो हमको C और R का दोनों का बीमीय सूत्र पता रहेगा तब तो आगे रख के हल करेंगे। तो मैंने इसके लिए क्या किया, C का अलग बीमा निकाला, R का अलग निकाला, और दोनों को एक पास रख लेंगे तो किसका बीमीय सूत्र होगा, CR का। क्लियर हो गया? अब ये पहले इतना चीज़ें उतार लो, फिर आगे बात करें।